नमस्ते, मैं भारती झा वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल भारती झा 1207 ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? एक्चुअली हमारे कल लाइट फ्यूज हो गया है, तो मैं अपना वीडियो रूम में ही शूट करती हूँ। तो आप लोग को पता ही होगा, बट कोई बात नहीं। वो आ जाएंगे, उनको मैंने बोला है वो ले आएंगे। और मैं बहुत दिन से आप लोग के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही थी, तो ताकि इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बीमार थी। वो तो आप लोग को पता चल रहा होगा मेरे फेस से। तो मैं ना अब कोशिश कर रही हूँ, कंटिन्यू रहूंगी आप लोग के साथ। तो आज मैं ना आप लोग के साथ एक मैथिली स्टोरी मेरी दादी सुनाती थी हम लोग को बचपन में। तो मैंने सोचा उसको मैं क्यों ना मैथिली को मैं आप लोग को मैथिली में सुनना चाहोगे कि हिंदी में, तो ये तो मुझे पता नहीं थी। बट मैंने ना उस मैथिली स्टोरी को मैंने ना हिंदी में आप लोग को सुनाऊंगी। चलेगा? तो स्टोरी है एक बंदर और एक बंदरिया की स्टोरी है। वो मैथिली में बहुत हंसी वाली स्टोरी है। ऐसा स्टोरी है जो आप लोग सोच नहीं सकते हो बंदर के पास कितना दिमाग है, वो दिमाग से कैसे काम करता है। तो मेरी बैटरी भी लो है और कभी भी बंद हो सकती है, बट मैं स्टोरी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। स्टोरी ऐसा है, एक बंदर बंदरिया की कहानी है। बंदर और बंदरिया एक बेर के पेड़ देखते हैं, उसपे बेर बहुत सारे खड़े होते हैं। बेर जो है, तो बंदरिया बोलते हैं, चलो बंदर को, चलो हम लोग उस पेड़ पे ना बेर खाते हैं। तो बंदर बोला ठीक है चलो। तो दोनों गए। तो बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो पेड़ के नीचे वेट कर रही थी, जो मुझे बंदर जो है बेर देगा मैं खाऊंगी। तो पर बंदर ने क्या किया, पेड़ पे ही बेर खा के और उसका जो सीड्स होते हैं ना, उस सीड्स को फेंक दिया। तो बंदरिया को लगा बेर फेंक रहा, तो वो ऐसे की तो उसके नाक में ना जैसे कि बेर के सीड्स चले गए। अब वो बेचैन हो गई, पूरा अजीब हरकत करने लगी, जो हाँ किसी को भी हो सकती है यार। अगर सीड्स चले जाए नाक में तो पता। तो फिर उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो फिर एक हजाम था उसके पास गया, बोला भाई मेरे बंदरिया के नाक में ना सीड्स चले गए हैं, बेर का। तो इसको ना आप निकाल दो। तो वो बोला नहीं रे बाबा, कहीं मर जाएगी बंदरिया तो मैं तेरे को बंदरिया कहाँ से लाके दूंगी, मैं नहीं करूंगा। तो अरे भाई करना, नहीं कुछ होगा। तो फिर वो बेचारा उसने ना जैसे उसे कट किया, विष तो निकल गई पर बंदरिया मर गई। अब बंदर जो था पूरा नौटंकी करने लगा, मुझे मेरी बंदरिया दो, नहीं तो मुझे वो उसको नहरनी कहते हैं ना, उन लोग का जो नेल कटल काटने वाला होता है ना, उसे नहरनी कहते हैं। बंदरिया दो, नहीं तो मेरी नहरनी दो, बंदरिया दो। ये मैथिली में है, बहुत अच्छा लगता है, बट हिंदी में भी अच्छा ही लगेगा आप लोग को। तो मैं अपनी दादी से बहुत सुनती थी, मैं बोलती थी सुनाओ दादी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो वो बोला, वो परेशान होकर बोला, रे रे भाई तेरे बंदरिया तो मैं नहीं ला दे सकता, ये ले ले मेरी नहरनी तू ले ले। तो फिर वो लेके चल दिया। चलते चलते रास्ते में देखा उसने एक कुम्हार जो होता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो ना अपने नाखून से ना मिट्टी को खोद रहा था। तो उसने बोला अरे भाई तू हाथ से क्यों खोद रहा है, मेरे पास ये नहरनी है, तू ये ले ले। बहुत क्लेवर, बहुत चालाक बंदर था। तो उसने बोला नहीं रे भाई, मेरा मट्टी जो बहुत हार्ड है, टूट जाएगा तेरा नहरनी तो मैं तेरे को। बोला मेरे पास नहरनी है, नहरनी ले लो, इससे तुम बनाना। तो उस बेचारा कुम्हार बोला नहीं रे भैया टूट जाएगा, मैं गरीब आदमी हूँ, तुमको कहाँ से दूंगा। अरे नहीं रे भाई, रो ना, इंसान का आई मीन मदद करना होता है, तुम्हें मदद की जरूरत है, ले लो। तो उसने बोला ठीक है भाई दे दे। तो वो ले लिया। जैसे बेचारा एक दो मट्टी का ऐसे निकाला होगा कि उसका नहरनी से कहीं मट्टी निकलता है, वो टूट गया। अब बंदरवा का नौटंकी शुरू, बंदर का, मेरा नहरनी दो, नहीं तो मटका दो, नहरनी दो, नहीं तो मटका दो। तो उसने बोला अरे भैया मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था मुझे नहीं चाहिए तेरी नहरनी, पर तूने तो मुझे जबरदस्ती, तो मैंने नहीं, वो सब नहीं जानता, मुझे चुपचाप से अपना मटका दे दो। तो बेचारा कुम्हार बोला ले ले भाई ले जा तू। तो दे दिया, वो लेके चल दिया। चलते चलते रास्ता में ना उसने देखा एक आदमी गाय को यानी दूध दूह रहा था। तो वो जूता में दूह रहा था।
तो बंदर उसके पास गया, बोला भाई तू जूता में क्यों दूध दो रहा है? तो बोला मेरी गाय ना लात मारती है ना तो मटका टूट जाता है, इसीलिए मैं जूता में। तो ये रामची ये क्या तुम कर रहे हो ना, मेरे पास मटका है ले लो। तो उसने बोला अरे भैया ये टूट जाएगा तो मैं फिर कहाँ से दूंगा? तो अरे भाई नहीं टूटेगा, तू लेना लेना। तू जिद करने लगा तो ला भाई दे दे। तो जैसे उसको दिया तो उसकी बन गई थी बदमाश, तो उसने मारा एक लात तो वो मटका गया टूट। अब बंदरवा का नौटंकी शुरू, मेरा मटका दो नहीं तो गाय का बच्चा दो, मटका दो नहीं तो गाय का बच्चा दो। तो उसने बोला रे भैया मैंने तो तेरे को पहले बोला था ले रे भैया, तो ऐसा मैं नहीं जानता, चुपचाप से मुझे गाय का बच्चा दे दे। तो उसने दे दिया। तो वो चलते चलते गाय का बच्चा को ले गया। उसने देखा एक किसान ना अपनी बेटी को लेकर अपना वो बेटी बच्ची को वो नहीं होता है वो, क्या तो कहते हो उससे ना खेत को जुता रहा था। पहले की कहानी है ये। तो फिर उसने बोला ठीक है रे भाई तू ले ले गाय का बच्चा, तो गाय का बच्चा, तू अपना बेटी को ना ये देखिए ये कोई किसी पे आधारित कोई ये नहीं है, कहानी है, कहानी काल्पनिक कहानी है। तो इस पे आप लोग इस चीज़ को फिर लेकिन परंतु किंतु मेरे से नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहानी जो भी होती है वो काल्पनिक होती है। किसी भी इंसान से या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये कहानी नहीं होती है, ये कहानी काल्पनिक होती है। तो इसीलिए तो ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं होने चाहिए। तो वो अपनी बेटी को लेकर, बेटी बच्ची थी तो उसको वो हल पे से ना खेत को अपना जोत रहा था। तो अरे भैया तू ऐसा क्यों कर रहा है, ले मेरे पास ना गाय का बच्चा है तू इसे ले ले, बच रहा है। तो बोला नहीं रे भाई मेरा खेत बहुत ये है, कहीं तुम्हारा बछड़ा मर गया तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं गरीब इंसान। तो अरे भाई तू ले तो वो ले लिया, जबरदस्ती दे दिया, तो क्या करेगा भाई, ले लिया वो। लेने के बाद अब क्या हुआ, थोड़ा देर खेत जोता और वो मर गया। अब बोलना स्टार्ट किया बंदर, मुझे मेरा गाय का बच्चा दो नहीं तो अपनी बेटी दो, गाय का बच्चा दो नहीं तो मुझे बेटी दो। तो उसने बेचारा दे दिया, बोला अब ले भाई, तुम तो मैं जबरदस्ती दिया तब भी अब ले तू। तो दे दिया, वो बच्चा को लेके वो चल दिया। चलते चलते कहानी है तो समझ लीजिए। तो गया तो चलते चलते देखा एक बूढ़ी बैठी हुई थी, एक बिल्ली से वो पूरी छना रही थी। तो बोले अरे बूढ़ी मैया तो ये बिल्ली तो खा भी रही है पूरी छान भी रही है, तो क्या करे बेटा कोई नहीं है तो यही छान रही है। तो बोला मेरी बेटी से छना ले, मेरी बेटी है इससे छनवा ले। तो नहीं रे बेटा कहीं तेरी बेटी मर जाएगी तो मैं कहाँ से दूंगा। तो अरे लेना लेना, तो दे दिया। तो बेचारी लड़की पूरी छानते छानते जल गई, मर गई। अब वो हल्ला करने लगा, मुझे मेरी बेटी दो नहीं तो पूरी दो, मुझे बेटी दो नहीं तो मुझे पूरी दो। तो उसने बोला क्या, बोलने लगा मुझे बेटी दो नहीं तो पूरी दो। तो बोला बेटी कहाँ से मैं दूंगी, बंदी आदमी तुम्हारी बेटी मैं कहाँ से दूंगी। ले भाई पूरी, जितना पूरी था उसको गमछा में बांध के दे दिया। बोला ले भाई। तो वो जाते जाते देखा एक ट्रैक्टर पे, पहले के ज़माना में तो गाड़ी ये वगैरह थोड़ी था, ट्रैक्टर पे बराती जाती थी, शादी होती थी, आदम ज़माना में यही सब होती थी, ट्रैक्टर पे, टमटम पे, तो जो होता है बैलगाड़ी पे। तो देखा जो सभी बाराती बैठे हुए थे, दुल्हन बैठी हुई थी, उसमें ना सभी खाना के मतलब बालू फाँक के जा रहे थे, बालू। तो वो कूद के गया बंदा, अरे भैया आप लोग बालू क्यों फाँक रहे हो, मेरे पास पूड़ी है खा लो खा लो। तो बोला नहीं रे भैया मैं तुम्हारा पूड़ी क्यों खाऊं। तो नहीं नहीं खाओ कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, खा लो खा लो। तो उसने सभी ने पूड़ी खा लिए, सबका पेट भर गया, सब गहरी नींद में सो गए। बंदरवा दुल्हनिया लेके भाग गया, देखा कितना बंदरवा तेज था, दुल्हनिया लेके भाग गया। तो कहानी का खत्म। तो देखें कितना तेज था बंदर। तो ये बंदरवा और बंदरिया की कहानी थी। तो लास्ट में उसे दुल्हनिया आखिर उसने ले मिली गई, वो बंदरिया के मतलब उसे दुल्हनिया मिली। क्या बात है ना, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ना, बहुत अच्छी थी ना। मुझे बताइएगा आप लोग मैथिली में सुनते ना तो और मज़ेदार कहानी थी, बहुत मस्त कहानी थी, मुझे तो अच्छी लगी। बट आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो ज्वाइन करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल को। और मैं आप लोग को इसी तरह नए नए कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ ज़रूर मिलूँगी। मैंने सोचा है इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप लोग के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।